अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो बच्चों, जैसे कि हमने मराठी के पिछले लेक्चर में पहली संतवानी पढ़ी थी, अंकिलामी दास्तुजा। किसने लिखे थे उसे? करेक्ट, संत नामदेव ने। और उस संतवानी पर हमने क्वेश्चन आंसर भी ले लिए थे, है ना। आज हम बच्चों सेकंड संतवानी पढ़ेंगे जिसका नाम है योगी सर्वकाल सुखदाता, यानी कि योगी हमेशा के लिए क्या देता? हमें सुखदाता, यानी कि सुख देने वाला है, हमेशा का सुख देने वाला है योगी। और इसे लिखा किसने? संत एकनाथ ने। अब बच्चों सबसे पहले ये जानिए कि योगी कौन है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है। यानी योगी सर्वकाल सुखदाता, यानी हमेशा का सुख देने वाला कौन है? तो बच्चों याद रखिए, योगी यानी कि आलिम दीन, यानी कि योगी यानी कि वो शख्स जो हमें अल्लाह के करीब कर दे, ठीक है। यानी कि कोई भी ऐसा शख्स जो कि हमें क्या करे? हमारे ईश्वर के करीब कर दे, उसे क्या कहते हैं बच्चों? योगी कहते हैं। और इल्म में उर्दू में आलिम दीन हम कह सकते हैं। इस पूरी नज़्म में हमें सिर्फ़ और सिर्फ योगी पुरुष की अहमियत को पढ़ना है, उसके इम्पोर्टेंस को पढ़ना है। समझ में आई ना बात? चलिए स्टार्ट करते हैं आजकल। देखिए बच्चों, जेवी चंद्र किरण चकोरांसी, पंखोवा जेवी पिल्यासी। बच्चों यहाँ पे जो जेवी है, जेवी, ये जेवी के मायने हैं जैसे के। जेवी के क्या माने? जैसे के। और चंद्र किरण, चंद्र यानी कि बच्चों चांद, किरण यानी कि रोशनी, जैसे कि चांद की रोशनी। चकोरांसी किसके लिए है? चकोर के लिए। इसको समझने से पहले बच्चों मैंने आपको पिछली जो संतवानी थी उसमें बताया था चातक के बारे में। चातक कौन था? चातक ख्याली पक्षी था, यानी कि ऐसा पक्षी जो कि ज़िंदा है क्या? नहीं, मतलब कि असलियत में नहीं है ऐसा पक्षी। और उसका काम क्या था? वो क्या खाकर क्या पीकर ज़िंदा रहता था? वो बारिश का पानी पीकर ज़िंदा रहता था। यानी कि बच्चों जो बारिश बरसती है बस उसी का पानी पीकर क्या रहता था? वो ज़िंदा रहता था। यानी कि कौन सा पक्षी था? ख्याली पक्षी था। तो यहाँ पर बच्चों चातक का जिक्र नहीं, यहाँ पर चकोर है, चकोर। बच्चों चकोर भी एक ख्याली पक्षी ही है, यानी कि ऐसा पक्षी जो कि दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन हम सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं। तो वो पक्षी की ख़ास बात बताता हूँ बच्चों। वो पक्षी की ख़ास बात है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ चाँद की रोशनी खाकर ज़िंदा रहता है। यानी कि चाँद की रोशनी उसको मिल गई तो बस उन्हें ज़िंदा रहेगा, और चाँद की रोशनी नहीं मिली तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। यानी कि क्या बात पता चल रही? देखो, जेवी चंद्र किरण चकोरासी, जैसे कि चाँद की रोशनी किसके लिए ज़रूरी है? चकोर के लिए ज़रूरी है। जेवी चंद्र किरण चकोरासी, जैसे कि चाँद की रोशनी चकोर को ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। पंखोवा जेवी पिल्यासी, पंखोवा, पंख यानी कि बच्चों पंख समझते हैं ना आपको, परिंदों के पंख। पंखोवा जेवी पिल्यासी, यानी कि जो पिल्ले होते हैं, यानी कि जो बच्चे होते हैं, परिंदों के जो बच्चे होते हैं, उनके लिए क्या ज़रूरी है? पंखोवा। पंख क्या करते हैं? जैसे कि माँ मुर्गी हो गया या कोई परिंदे हो गए, उनके बच्चों को उन्हें क्या करते हैं? अपने परों में छुपा लेते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को गर्मी से, बाहर के तमाम ख़तरा से, सर्दी हो या फिर कोई जानवर हो, उससे क्या हो जाते हैं? वो महफूज हो जाते हैं। तो पंखों के लिए मतलब उन बच्चों के लिए सेफ्टी क्या है? महफूज क्या है? उनके लिए हिफाजत की चीज़ है पंखोवा। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि वो बच्चों की ज़िंदगी है पंख, है ना। तो यहाँ क्या करें? देखो, पंखोवा जेवी पिल्यासी, उन बच्चों के लिए ज़िंदगी क्या है? पंख है। पिल्यासी यानी कि बच्चों के लिए, जैसे कि बच्चों के लिए पंखोवा, यानी कि पंख क्या है? ज़िंदगी है। जीवन बच्चों ये जीवन का यहाँ पे माने होते हैं पानी के। जीवन यानी कि यहाँ पे क्या लिया हुआ है? पानी। जीवन जैसे का जीवांसी, यानी कि पानी जैसे कि ज़रूरी है तमाम जिंदगियों के लिए। यहाँ पर जो बच्चों जीवांसी है, जीवांसी, ये जीवांसी के माने होते हैं तमाम जिंदगियों के लिए। हर जानदार, तुम आप देखे होंगे, चाहे वो परिंदे हो, जानवर हो, नबातात हो, इंसान हो, चाहे कोई भी हो, सबको ज़िंदा रहने के लिए क्या ज़रूरी है? हाँ रे भाई, ऑक्सीजन, हवा ज़रूरी है, लेकिन एक और चीज़ ज़रूरी है ना, पानी। हाँ जी भाई, खाना भी ज़रूरी है, लेकिन पानी तो ज़रूरी है ना। हाँ, यानी कि तमाम के तमाम ज़िंदगियों को ज़िंदा रहने के लिए पानी ज़रूरी है, ये बात बताई जा रही है। जीवन यानी कि पानी जैसे कि जीवांसी तमाम ज़िंदगियों के लिए ज़रूरी है।
तेवी सर्वासी मृदुत्व, तेवी मतलब के बच्चों वैसे ही, सर्वांसी सब के लिए, सर्वांसी यानी कि सब के लिए, मृदुत्व, मृदुत्व यानी कि नर्म दिल है, यानी कि एकदम सॉफ्ट दिल के रखने वाले, कौन? योगी पुरुष। कौन? योगी पुरुष। क्या बात पता चली? देखो बच्चों यहाँ पर, जेवी चंद्र किरण चकोरांसी, जैसे कि चांद की रोशनी चकोर के लिए है, जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। पंखोवा जेवी पिल्यांसी, यानी कि बच्चों को जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है उनके माँ के पंख। जीवन जैसे का जीवांसी, वैसे ही ज़िंदगी गुजारने के लिए तमाम जानदारों को जिंदा रहने के लिए क्या ज़रूरी है बच्चों? जीवन। जीवन यानी माने क्या? जीवन के पानी। तेवी सर्वांसी मृदुत्व, वैसे ही सबके लिए ज़रूरी है क्या? क्या? योगी पुरुष। और सबके लिए योगी पुरुष क्या है? सबके लिए योगी पुरुष है मृदुत्व। मृदुत्व यानी कि बच्चों नर्म दिल। जो योगी पुरुष है क्या होता है? नर्म दिल। जैसे किसी भी आलिमी दिन को आप देखो, बहुत ही अच्छी नर्म बातें करते हैं वो, यानी कि उनकी बातों में तेज़ अंदाजी नहीं होती, समझाते भी है तो प्यार से समझाते हैं। गलती अगर कोई कर ले तो उसको मारने के बजाय उसको मोहब्बत से समझाते हैं। समझ पा रहे हैं ना बच्चों बात को? तो ये दो पंक्ति का आपको समझ में आ गया इस पंक्ति के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जड़ वारी वारी साड़ी मड़, जड़ यानी कि बच्चों यहाँ पे जड़ के माने फिर से क्या है? पानी। वारी वारी, वारी वारी मतलब के बच्चों ऊपरा ऊपरी, यानी कि पानी क्या करता है? पानी ऊपरा ऊपरी, साड़ी, साड़ी मतलब बच्चों निकालता। क्या? मड़, मड़ यानी कि मैल। अगर हम पानी नहाते हैं तो पानी जब नहाते हैं तो पानी क्या करता है? हमारे जिस्म के ऊपर का, बदन के ऊपर का मैल क्या कर देता है? निकाल देता है। क्या कह रहे? देखो, जड़ वारी वारी साड़ी मड़, यानी कि पानी ऊपरा ऊपरी मैल निकालता। योगिया सबाह्य करी निर्मल, लेकिन जो योगी पुरुष है, योगी पुरुष के जब भी मैं जिक्र करूंगा आपके सामने हमारे यूपी के प्राइम मिनिस्टर, यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी साहब नहीं आना चाहिए, वो योगी की बात नहीं हो रही। यहाँ पे योगी कौन है? जो कि भगवान का हमें संदेश पहुँचाते हैं, मतलब उनकी बातें हमें बताते हैं। हमें किससे जोड़ते हैं? ईश्वर से जोड़ते हैं, यानी कि हमको अल्लाह के करीब करने वाला जो है वो क्या है? योगी पुरुष, आलिम दीन। ठीक है, वो योगी नहीं। क्या करे? देखो, योगिया सबाह्य करी निर्मल, योगी क्या करता है? सबाह्य यानी कि अंदर बाहर दोनों जानिब से, करी निर्मल क्या करता है? निर्मल यानी कि साफ। क्या बात कर रहे हैं? देखिए बच्चों, यानी कि जड़ वारी वारी साड़ी मड़, पानी तो सिर्फ ऊपरा ऊपरी होता है, ऊपरा ऊपरी मैल निकालता है, लेकिन योगिया सबाह्य करी निर्मल, लेकिन जो योगी होता है यानी कि जो योगी पुरुष आलिम दीन होता है, उन्हें अंदर और बाहर दोनों का मैल साफ कर देता है। अंदर से भी और बाहर से भी, दोनों भी तरफ से क्या करता है? मैल साफ करता है, यानी कि हमें गुनाहों से रोकता है, अच्छी बातें बताता है ना। अब आगे देखिए, अब जैसे मैंने अच्छी बातें बताता है बोला, कुछ बच्चों के जहन में यहाँ पर अब्दुल बारी आ गया होगा, जो बच्चे कार्टून देखते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। चल देखिए, उदक सुखी करी एक वेड़। उदक बच्चों, ये उदक के माने क्या है? उदक के माने भी पानी के है। उदक यानी कि भी पानी। उदक सुखी करी एक वेड़, जो पानी है उन्हें सिर्फ एक मर्तबा क्या करता बच्चों? सुखी करता, यानी कि सिर्फ एक मर्तबा उन्हें सुख देता। सही कि अगर हमने पानी पिए तो अपने को सुख कितने बार मिलेगा? एक बार। बार बार मिलेगा क्या? अब जैसा कि आपको बहुत प्यास लगी थी, आपने पानी पी लिए, आपको सुख मिला, अच्छा मालूम, तो क्या अब एक गिलास पीने में जब प्यास बुझ गई तो और पीते क्या? नहीं, बाद में मज़ा नहीं आता, है ना। क्या कर रहे? देखो, उदक पानी सुखी करी एक वेड़, पानी जो है खुशी देता एक वेड़, सिर्फ एक बार पानी खुशी देता। योगी सर्वकाल सुखदाता, लेकिन जो योगी पुरुष है उन्हें हमेशा की खुशी देता, यानी कि उससे जो हमें सुकून मिलता, उससे जो खुशी मिलती, वो खुशी हमेशा की है, वो सुकून हमेशा का है। समझ पा रहे हैं ना बच्चों बात को? योगी सर्वकाल, हमेशा के लिए सुखदाता, यानी कि सुख देने वाला है। उदकाचे सुखते किति, उदक यानी कि बच्चों पानी, उदक का जो सुख है, पानी का जो सुख है, ते किति वो कितना है? थोड़ा सा सुख है, यानी कि पानी का जो सुख है वो कितना है? संवेची, संवेची मतलब कि उसी वक्त, देखे थे हमने, फौरन, उसी वक्त, यहाँ पे मीनिंग है उसी वक्त, उसी। शन मतलब के लम्हा, उसी लम्हा तृषितें होती, उसी लम्हा तृषितें मतलब बच्चों में प्यास,
प्यास बुझती। तृषितें होती यानी कि उसी वक्त प्यास बुझती, यानी कि उसी वक्त सुकून होता। अभी मैंने बताया आपको, बहुत प्यास लगी थी, बहुत प्यास लगी थी, हमने जाके पानी पी लिए, तो हमको जो सुकून मिलता बस वो छोटी सी देर का है, एक लम्हे का है, यानी कि पानी पिए वो सुकून ख़त्म। अब वो सुकून मिलने वाला है क्या? नहीं। तो क्या करें, देखो, उदकाचे सुखते किति, पानी का सुख कितना है? थोड़ा सर का। सवेची शने तृषितें होती, उसी लम्हे के लिए सुकून मिलता, उसी लम्हे के लिए प्यास बुझती, उसी लम्हे के लिए प्यास बुझती, सुकून मिलता। योगिया दे स्वानंद तृप्ति योगिया मतलब योगी पुरुष, देता है स्वानंद तृप्ति, यानी कि वो हमेशा की खुशी देता है। स्वानंद तृप्ति बच्चों, यानी कि ये इसके माने क्या है? हमेशा की, हमेशा की। बच्चों इसके जो माने हैं, मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, इसके माने मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए। मैं एक एक वर्ड के माने बोर्ड पर नहीं लिखाऊंगा, जगह बहुत कम है, समझ पा रहे ना? बोर्ड पर ज़्यादा माने नहीं लिख सकते। क्या कह रहे, देखो यहाँ से पढ़ेंगे अच्छे समझ में आएगा। उदकाचे सुखते किति, यानी कि पानी का सुख कितना है, ज़रा सर का। समेची शने तृषितें होती, पिए जब उसी वक्त क्या होती भाई? प्यास बुझती। योगिया दे स्वानंद तृप्ति, लेकिन योगी पुरुष जो सुकून देता, जो खुशी देता, वो स्वानंद तृप्ति है, यानी हमेशा के लिए, हमेशा की खुशी है। सुखासी विकृति पैना, इसके मायने समझिए बच्चों। सुखासी मतलब के सुख, यानी के सुख, सुख खुशी, खुशी की विकृति, विकृति मतलब के बच्चों बिगाड़। पै यानी के है, नाही मतलब बच्चों नहीं। सुखासी विकृति पैनाई, यानी कि जो योगी पुरुष जो सुख दे रहा, उस सुख में किसी भी किस्म का बिगाड़ नहीं है। माने समझिए, योगी पुरुष जो सुख दे रहा, उस सुख में किसी भी किस्म का बिगाड़ नहीं है। समझ में आई ना बात? क्या हो रही फिर माने इस पंक्ति के, देखिए, योगिया दे स्वानंद तृप्ति, योगी पुरुष हमेशा की खुशी देता। सुखासी विकृति पैना ही, और उन्हें जो खुशी हमको दिया, जो योगी पुरुष से खुशी हमको मिलती, जो सुकून हमको मिलता, उसमें किसी किस्म का बिगाड़ नहीं है, मतलब कि वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, हमेशा का सुकून है। आगे देखिए बच्चों, उदकाची जे मधुरता, उदक यानी कि फिर से क्या? पानी। उदकाची जे यानी कि पानी की जो मधुरता, मधुरता मतलब बच्चों मिठास, जो मिठास है, गोड़पन भी बोल सकते हैं मराठी में। उदकाची जे मधुरता, पानी की जो मिठास है, ते रसने सिंची तत्वता, ते मतलब वो, रसने सिंची, रसने सिंची मतलब कि, रसने सिंची मतलब ज़बान की, ज़बान की। तत्वता मतलब कि बच्चों असल में, असल में देखो क्या कह रहा है। उदकाची जे मधुरता, पानी की जो मिठास है, ते रसने सिंची तत्वता, असल में वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? ज़बान के लिए। पानी की जो मिठास है वो ज़बान के लिए। अब आप बोलेंगे सर पानी में कहाँ मिठास रहती, पानी का तो कोई मज़ा ही नहीं रहता। लेकिन बच्चों कंसिडर कीजिए, आप कहीं बाहर क्रिकेट वगैरह खेलने गए थे, 4 घंटे मुसलसल क्रिकेट खेले आपने, आपको पानी वहाँ पर नहीं मिला। अब पानी की बहुत प्यास लगी, अगर ऐसे में आपके सामने पानी आए तो वो पानी आपको बहुत मीठा लगेगा और बहुत अच्छा पी के बेइंतहा सुकून होगा। समझ पा रहे ना? लेकिन वो भी जो मिठास है, वो भी जो मिठास है, वो किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ, वो सिर्फ और सिर्फ ज़बान के लिए। किसके लिए है? ज़बान के लिए। क्या कह रहे, देखो, उदकाची जे मधुरता, पानी की जो मिठास है, ते रसने सिंची तत्वता, असल में वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बच्चों? रसने सिंची के लिए, यानी कि ज़बान के लिए है। योगियाचे गोड़पन पाहता, लेकिन योगी पुरुष की गोड़पन यानी कि मिठास देखकर, योगी पुरुष के ज़बान, मिठास की माने क्या है बच्चों? योगी पुरुष की मिठास क्या है? योगी पुरुष की मिठास यहाँ पे ज़बान है, यानी कि जो जिस अंदाज में बात करता है लोगों से। योगी पुरुष जो बात करते हैं किस अंदाज में करते हैं बच्चों? एकदम मीठे अंदाज में, यानी कि लोगों को तकलीफ़ ना हो ऐसी बात करते हैं। तो वही बात चल रही है। योग्यांचे गोड़पन पाहता, योगी पुरुष की मिठास देखकर होए हो जाती, निवविता सुकून हो जाता, सर्वोन्द्रिय। निवविता मतलब कि बच्चों यहाँ पे क्या है बात? सुकून, सुकून पहुँचता। सर्व इंद्रिय, सर्व इंद्रिय मतलब बच्चों तमाम नसों में, यानी कि योगी पुरुष की मिठास से, यानी कि उसकी बात सुनकर जिस्म के हर नसों में क्या पहुंच जाता?
सुकून पहुंचता यानी कि सुकून होता। बात समझ में आ रही है ना बच्चों? बात को आपको बात समझ में आ रही है ना कि योगी पुरुष की मिठास से पूरे जिस्म को सुकून मिलता, लेकिन पानी की मिठास से असल में किसको सुकून मिलता? सिर्फ और सिर्फ ज़बान को। और पानी की मिठास सिर्फ किसके लिए? ज़बान के लिए। लेकिन योगी पुरुष की मिठास किसके लिए? पूरे बॉडी के लिए, पूरी जिस्म के लिए। आगे देखिए, मेघ मुखे अधपतन। मेघ, मेघ बच्चों बादल, मुख, मुख यानी कि चेहरा, मुंह, यानी कि बादल के मुंह से मेघ मुखे अधपतन। अधपतन मतलब कि बच्चों पानी का बरसना। अधपतन यानी कि पानी का बरसना, यानी कि बादल के मुंह से जब पानी क्या होता है? बरसता है। उदकांचे देखोनी जान। उदकांचे, उदक यानी कि अभी बताया, देखो मैंने उदक उदक उदक, उदक के माने क्या बताया मैंने? पानी। उदकांचे देखुनी जान यानी कि पानी को गिरते हुए देखकर जान, यानी कि लोग जान जाते, यानी कि पानी को देखकर लोग जान जाते। मुझे बताइए, अगर पानी गिर रहा है आपको क्या लगता है? अगर पानी गिर रहा है तो आप क्या जानोगे? चलिए आप तो नहीं समझेंगे, लेकिन कोई शेतकरी है, शेतकरी यानी कि कोई किसान है, अगर वो पानी गिर रहा है तो बहुत खुश होता है। क्यों? क्योंकि वो जान जाता है कि पानी गिरने से फ़ायदा क्या होगा। पानी गिरने से फ़ायदा ये होगा कि नदियाँ भर जाएंगी, तालाब भर जाएंगे, और उसके खेत में पानी गिरेगा, जिसकी वजह से उन्हें जब बीज बोएगा अच्छी फसलें आएंगी। और जो पानी उसके कुएं में और जो तालाबों में जमा हुआ है वो पानी से वो खेत को पानी देकर वहाँ पर और फसलें आएंगी। समझ पा रहे ना? ये उसको पता लगता है कि पानी गिरने से ये फ़ायदा है। समझ रहे ना क्या बात हो रही? देखिए यहाँ पे, मेघ मुखे अधपतन, बादल के मुंह से जब पानी बरसता है, उदकांचे देखुनी जान यानी कि उसको गिरते हुए देखकर जान, यानी कि जान जाते। कौन जान जाते? लोग जान जाते। क्या जानते? देखिए, अधपाते निवती जन। अब बच्चों आपके जहन में एक चीज़ आ रही होगी कि इस संतवाणी में बहुत हार्ड वर्ड है। बच्चों बिल्कुल बहुत हार्ड वर्ड है, लेकिन हमें पढ़ना तो कंपलसरी पड़ेगा। आपके नज़में जबकि साथ के साथ आपको पढ़ने पड़ेंगे, एक भी नहीं छोड़ सकते, एक भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ऑप्शन नहीं है ना। 2 क्वेश्चन पोएम के आ रहे, मैं इससे पहले पेपर पैटर्न आपको बताया था। एक में पोएम दे देगा लेकिन उसमें ऑप्शन नहीं है, वो पोएम देख के क्वेश्चन आंसर देने हैं आप, उसमें ऑप्शन नहीं। हाँ, जो दूसरा है, दूसरी पोएम है जो नहीं देगा, सिर्फ नाम देगा, उसमें ऑप्शन है, लेकिन पहले वाले में तो ऑप्शन नहीं है ना। अगर हम इसे छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते हैं, बोर हो जाते हैं, तो बच्चों अगर ये एग्ज़ाम में 8 मार्क्स के लिए आ जाए तो क्या करोगे? समझ रहे ना? पढ़ना ज़रूरी है। और एक चीज़ याद रखिए, कितने भी हार्ड वर्ड्स क्यों ना हो, मैं आपको ये पोएम याद दिला दूँगा। एनी हाउ कंडीशन याद हो जाएगी इंशाल्लाह। ये लेक्चर के ख़त्म हुए तक आपको ये पूरी पोएम के एक एक माने पूरे अच्छे से समझ में आ जाएंगे और इंशाल्लाह याद भी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए कहाँ चल रहे थे हम। हाँ, इसको डबल पढ़ लेते। मेघ मुखे अधपतन यानी कि बादल के मुँह से जब पानी बरसता है, उदकांचे देखुनी जान, पानी को गिरते हुए देखकर लोग जान जाते हैं। अधपाते निवती जन यानी कि अधपाते निवती जन यानी कि पानी के गिरने से, निवती मतलब कि खुश हो जाते, निवती मतलब कि खुश हो जाते, जन यानी कि लोग, पानी को गिरता देखकर लोग क्या हो जाते? खुश हो जाते। क्यों खुश होते? अन्नदान सकलांसी, अन्न यानी कि अनाज, अन्नदान सकलांसी यानी कि सबको क्या मिलने वाला है यहाँ पे? अन्नदान यानी कि अनाज मिलेगा, क्योंकि बारिश गिरेगा तो ज़मीन से बहुत सारा क्या निकलेगा? अनाज निकलेगा। समझ रहे ना? देखिए, अधपाते निवती जन यानी कि पानी को गिरते हुए देखकर निवती खुश होते लोग, अन्नदान सकलांसी क्योंकि सबके लिए क्या है? अन्नदान है। चलिए, तैसे योग्यासी खालुते ये ने, वैसे ही योगियासी खालुते ये ने, वैसे ही जैसे कि बादल के मुंह से पानी बरस रहा तो लोग बेइंतहा खुश हो जा रहे, और उससे फ़ायदा क्या हो रहा? लोगों को अनाज मिल रहा, और लोगों को अपनी भूख मिटाने के लिए अनाज मिल रहा और पानी मिल रहा प्यास बुझाने के लिए। वैसे ही, तैसे मतलब वैसे ही, योगियासी खालुते ये ने यानी योगी पुरुष का नीचे आना, जे इहलोकी मतलब बच्चों इस दुनिया में लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली, दुनिया में, इहलोकी जन्म पावने, और इस दुनिया में पैदा होना, यानी योगी पुरुष का आसमान से इस दुनिया में पैदा होना। जन निववी यानी कि जन यानी कि लोगों को, निववी करता यानी कि क्या करता बच्चों? खुश करता। श्रवण कीर्ति ने यानी कि भगवान के भजन से, भगवान की भक्ति से लोगों को
खुश कर देता, यानी कि भगवान के गीत गाकर, भगवान के भजन गाकर, यानी कि भगवान की प्रार्थना करके लोगों को क्या कर देता बच्चों, खुश कर देता। ठीक है। निज ज्ञाने उद्धारी, और निज ज्ञान यानी कि जो इल्म उसने हासिल किया, उसके पास जो इल्म है, योगी पुरुष के पास जो बच्चों क्या है, इल्म है, एक आलिम दीन के पास जो इल्म है, उस आलिम दीन के इल्म के ज़रिए से उद्धारी, लोगों का क्या करता, भला करता। उद्धार करना यानी कि बच्चों भला करना। और योगी पुरुष यानी कि क्या है, योगी पुरुष यानी एक आलिम दीन। समझ पा रहे ना बच्चों। चलिए एक दफ़ा इसको पूरी पोएम को ऊपर से नीचे रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। और याद रखिए इसके मायने, यानी कि एक एक वर्ड के मायने मैंने डिस्क्रिप्शन में PDF में दे दिए हैं, नीचे से जाके उसे डाउनलोड कर लीजिए। समझ में आ रही ना बात। चलिए एक बार समझ लेते हैं। जेवी चंद्र किरण चकोरा सी, जैसे कि चांद की रोशनी चकोर के लिए ज़िंदगी है ना। चकोर कौन है, ख्याली पक्षी है, जो कि क्या खाकर ज़िंदा रहता, चांद की रोशनी खाकर ज़िंदा रहता। पंखों जेवी पिल्लियाँ सी, यानी कि पिल्लों के लिए, परिंदों के बच्चों के लिए जीवन क्या है, पंख है। जीवन जैसे का जीवांसी, यानी पानी ज़रूरी है किसके लिए बच्चों, जीवांसी, तमाम जिंदगियों के लिए। तेवी सर्वासी मृदुत्व, वैसे ही सबके लिए नर्म दिल और ज़रूरी है कौन, योगी पुरुष। आगे देखिए, जड़ वारी वारिक शाड़ी मड़, यानी कि पानी क्या करता, ऊपरी मैल को साफ करता। योगिया सबाह्य करी निर्मल, लेकिन योगी पुरुष क्या करता, अंदर बाहर दोनों भी जानिब से सफाई कर देता इंसान की। उदक सुखी करी एक वेड़, उदक यानी कि बच्चों पानी, सुकून पहुंचाता एक वेड़, सिर्फ एक वक्त के लिए खुशी देता पानी। योगी सर्वकाल सुखदाता, लेकिन योगी पुरुष से जो खुशी मिलती है वो हमेशा की है, सुकून हमेशा का है। उदकाचे सुख ते किति, यानी कि पानी का जो सुख है वो कितना है, थोड़ा सर का। सवेची उसी क्षण लम्हा तुर्शितें होती, उसी लम्हे के लिए प्यास बुझती, इतना छोटा सर का सुख है पानी का। योग्यादे स्वानंद तृप्ति, लेकिन योगी पुरुष जो सुख देता स्वानंद तृप्ति, हमेशा का सुख है वो। सुखासी विकृति पैना ही, यानी कि उस सुख में बिगाड़ नहीं है, उस सुख में किसी भी किस्म का बिगाड़ नहीं है। पै यानी कि है, विकृति यानी कि बिगाड़ नहीं है उस सुख में किसी किस्म का। उदकाचे जे मधुरता, पानी की जो मिठास है, ते रसने सिंची तत्वता, असल में किसके लिए है, सच में किसके लिए, वो रसने सिंची, सिर्फ और सिर्फ जबान के लिए है। योगियाचे गोड़पन पाहता, योगी पुरुष की मिठास देखकर। उदकाचे देखुनी जान, एक मिनट, हाँ सॉरी गलती हुई, नीचे पढ़ ली हमने। उदकाचे गोड़पन पाहता, यानी कि पानी की मिठास, सॉरी, योगियाचे गोड़पन पाहता, योगी पुरुष की मिठास देखकर। होए निवविता सर्वेंद्रिय, यानी कि योगी पुरुष की मिठास देखकर पूरे नसों में क्या पहुंचता, सुकून, है ना। ये पंक्ति क्या बोल रही, ये पंक्ति ये बोल रही कि पानी की मिठास सिर्फ और सिर्फ ज़बान के लिए है, लेकिन योगी पुरुष की जो मिठास है, गोड़पन है, वो निवविता सुकून पहुंचाता, सर्वेंद्रिय पूरे नसों में सुकून पहुंचाता। मेघ मुखे अधपतन, यानी कि बादल के मुंह से अधपतन, यानी कि पानी का बरसना। उदकाचे देखुनी जान, उस पानी के बरसने को देखकर। उदकांच यानी कि पानी को देखकर, जान यानी लोग जान जाते क्या, अध पाते निवती जन, के पानी के गिरने से, अधपतन यानी कि पानी का गिरना, पानी के गिरने से। निवती खुशी होती लोगों को, लोग खुश हो जाते, क्यों होते, अन्नदान सकड़ांसी, क्योंकि सब के लिए क्या है बच्चों, अन्नदान है, यानी कि गल्ला मिलने वाला है, अनाज मिलने वाला है। तैसे योग्यांसी खालुते ये ने, वैसे ही योगी पुरुष का नीचे आना यानी ज़मीन पर पैदा होना। जे इहलोकी जन पावने, इस दुनिया में पैदा होना। जन निववी श्रवण कीर्ति ने, यानी कि लोगों के, जन निववी यानी कि लोगों को खुशियाँ देता। श्रवण कीर्ति ने यानी कि भगवान की याद दिलाता भजन से, कीर्ति ने यानी कि भगवान की भजन भक्ति करके, यानी कि अल्लाह के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताकर, अल्लाह का जिक्र हमारे सामने करके हमें क्या पहुंचाता, खुशी पहुंचाता। कौन, एक आलिम दीन। निज ज्ञाने उद्धारी, और उसके ज़ाती इल्म से, कोई भी आलिम दीन अपने ख़ुद के ज़ाती इल्म से, यानी कि अल्लाह ने जो उसको दिया है ना, जो भी अल्लाह ने उसको इल्म दिया है, जो भी उसने इल्म हासिल किया है, उस इल्म के ज़रिए से उद्धारी, लोगों का क्या करता बच्चों, भला करता। मुझे उम्मीद है बच्चों के आज का भी लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
इसके भी इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर जल्द से जल्द ले लेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम।